चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन से शुरू हुआ आत्मनिर्भर भारत रेल यात्री संपर्क अभियान। इस खास मौके पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अभियान की शुरुआत की, जहां केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और केंद्रीय राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू भी मौजूद रहे। सीएम ने इस मौके पर देश के आर्थिक प्रगति, लोकल उत्पादों को बढ़ावा देने और रेलवे समेत इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास पर जोर दिया। चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन से आत्मनिर्भर भारत रेल यात्री संपर्क अभियान की शुरुआत मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने की। इस मौके पर केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और केंद्रीय राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू भी मौजूद रहे। सीएम सैनी ने कहा कि 2014 में भारत दुनिया की 12वीं 13वीं अर्थव्यवस्था था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केवल 11 सालों में देश दुनिया की चौथी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बन गया है। रेलवे विकास का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश भर में रेल और सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया गया है। रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट जैसी आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित किए जा रहे हैं। चंडीगढ़ और पंचकुला रेलवे स्टेशन का अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत कायाकल्प किया जा रहा है, जो अभूतपूर्व विकास का उदाहरण है। आज हम देख रहे हैं आदरणीय मोदी जी ने चाहे रोड की कनेक्टिविटी है, चाहे रेलवे की कनेक्टिविटी है, हम ये कल्पना भी नहीं कर सकते थे। मैं चंडीगढ़ के रेलवे स्टेशन पे खड़ा हूँ। आज़ादी के बाद ये अमृत भारत स्टेशन कितना जैसे एयरपोर्ट से भी अव्वल दर्जे का 5 स्टार ये स्टेशन ये मोदी जी के नेतृत्व में बना है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में केवल भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमेशा विकास को प्राथमिकता दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के विकसित भारत 2047 के संकल्प को पूरा करने का मार्ग वोकल फॉर लोकल से होकर गुजरता है। यह लक्ष्य तभी संभव है जब देश में बने उत्पादों का अधिकतम उपयोग किया जाए और स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा मिले। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो एक विजन है और जो उनकी सोच है कि भारत 2047 तक ये आत्मनिर्भर बने, विकसित भारत बने, और विकसित भारत का रास्ता ये वोकल फॉर लोकल से है, और उसको लेकर के पार्टी ने ये पूरा अभियान चलाया है। दिवंगत खिलाड़ी हार्दिक राठी की मृत्यु से जुड़े प्रश्न पर मुख्यमंत्री ने कहा कि हादसा अत्यंत दुखद है। खेल विभाग और प्रशासन को लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि हरियाणा के खिलाड़ी प्रदेश का गौरव है और सरकार उनके साथ मजबूती से खड़ी है। प्रदेश भर के सभी स्टेडियमों में लगे खेल उपकरणों की स्थिति रिपोर्ट भी मांगी गई। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे संवेदनशील मामलों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। हमारी खिलाड़ियों के साथ हम उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़े हैं, उनके सहयोग में खड़े हैं, परंतु ये व्यवस्था के अंदर उसकी मैंने जांच के आदेश दिए हैं कि उसकी जांच करी जाए, और जांच करके जो भी संबंधित महाअधिकारी हैं उनके खिलाफ भी कल कार्रवाई हुई है। परिवार को भी हमने आर्थिक सहायता को पहुंचाई है, और मैं ये कहूँगा कि बड़ा दुख है, और इस दुख की घड़ी में हम परिवार के साथ हैं। इन विषयों के ऊपर राजनीति करना ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिख परंपरा, गुरुओं की शिक्षाओं और उनके पवित्र स्थलों के सम्मान में अनेक ऐतिहासिक कदम उठाए। अफगानिस्तान से श्री गुरु ग्रंथ साहिब के 3 पवित्र स्वरूपों को सुरक्षित भारत लाना और करतारपुर कॉरिडोर का निर्माण उनके नेतृत्व में संभव हुआ है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस केवल भ्रामक प्रचार कर समाज में विभाजन पैदा करने में जुटी, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। जिस प्रकार की घटिया राजनीति कांग्रेस ने की, उससे बड़ी घटिया राजनीति आम आदमी कर रही है। अरे समाज को फाड़ने का काम कर रहे हैं, समाज में द्वेष पैदा करने का काम ये दोनों के दो कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में मेक इन इंडिया
और आत्मनिर्भर भारत जैसे अभियान देश को एक महत्वपूर्ण वैश्विक विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्वदेशी उत्पाद अपनाकर हम एक मजबूत और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में योगदान दे सकते हैं। उन्होंने जनता से अपील की कि करोड़ों भारतीयों के साथ इस जन आंदोलन में शामिल होकर स्वदेशी अपनाएं और देश को आत्मनिर्भर बनाएं। चंडीगढ़ से डॉक्टर थानेश्वर शर्मा की रिपोर्ट।